मेरे साथियों आपसे बात एक कहना चाहूँगा, जैसे आप किसी का भी वीडियो देख लेते हो, आप कुछ भी फ़ॉलो करने लग जाते हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे अपने मिनट ऑफ माइंड को यहाँ पे सेट करना होगा और थोड़ा दिमाग को, कान को खोल के रखना पड़ेगा, ठीक है? दोस्तों आप किसी की बातों को ट्रस्ट नहीं कर लेंगे, ठीक है? आपको जो जेन्युइन लगता हो, जो ऑथेंटिक लगता हो, ठीक है? आप उन्हीं की बातों को ट्रस्ट करेंगे, ठीक है? अब आप एक बात बताओ यार, कोई भी आप एक बात बताओ दोस्तों, अगर कोई भी बंदा आरओ-आरओ का पेपर देता है, उसके अगले साल जाकर के दोस्तों पीसीएस अधिकारी बन जाता है, तो क्या दोस्तों 1 साल में उसने, ठीक है, सर्विस की ड्यूरेशन में रहते हुए दोस्तों यहाँ पे क्या मेंस की तैयारी कर लिया होगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पे मोस्टली लोग आकर के वो बातें बोल जाते हैं जो आपको सुनना अच्छा लगता है, ठीक है? फिर वही काम आप जाके करते हो दोस्तों, ठीक है? घटना चक्र क्या है? एक अधूरी इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि घटना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पीवाईक्यूज़ हैं दोस्तों, यहाँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों घटना चक्र एक आधी का अधूरी कहानी है दोस्तों। आप जाकर के अगर मुस्लिम लीग का टॉपिक खोलेंगे यहाँ पे आपको घटना चक्र में कितने क्वेश्चन मिल जाएँगे उसके, कितने फैक्ट आप जान लेंगे, कितना कॉन्सेप्ट आप जान लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आधी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। दोस्तों आप यहाँ पे आपको तैयारी को कंप्लीट करना होगा। आपको जहाँ से एक दोस्तों आपको जो भी सोर्स आपकी तैयारी को कंप्लीट करे आपको दोस्तों उसको फॉलो करना होगा, ठीक है? दोस्तों आप ये बात समझ के चलें, ठीक है? कि जो भी लोग यहाँ पे आरओ-आरओ का पेपर दे रहे हैं, इसमें से 80 से 90% लोग वो लोग हैं दोस्तों जो यहाँ पे पीसीएस की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं या इनका लगातार बार-बार पीसीएस का प्री निकलता आ रहा है दोस्तों और यहाँ पे मेंस में रुक जाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये वही लोग हैं दोस्तों और जाके सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा है, वैसा है, ठीक है? कि मैंने तो यहाँ पे घटना चक्र पढ़ के एग्ज़ाम फोड़ दिया दोस्तों, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में वो क्या करके आ रहे हैं दोस्तों आपको नहीं बताया उन्होंने, ठीक है? सभी आकर के बोल देते हैं घटना चक्र पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन दोस्तों कोई भी आकर के ये नहीं बताता है कि दोस्तों ऐसे कर लो कि घटना चक्र को ऐसे खोलना है, ऐसे पढ़ना है दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे सोचेंगे, ठीक है दोस्तों? ये बातें कोई आपसे शेयर नहीं करता है, जो कि आपके जानने के लिए बस आपके मुँह से आके बोल देगा कि मैंने घटना चक्र कर लिया था, लूसेंट कर लिया था दोस्तों बट नोबडी टेल्स यू दैट्स हाउ दे टैकल्स ऑल दीज़ थिंग्स। गलती ये होती है दोस्तों कि आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको ये लगता है कि ये टॉपिक मुझे आ गया है दोस्तों। फिर दोस्तों आप उसको इग्नोर करना चालू कर देते हैं दोस्तों, वहीं से आप धोखा उठा लेते हैं, ठीक है? मैं आपको फिर से यह बात कह रहा हूँ कि आप नया बिल्कुल भी ना पढ़ें, ठीक है? अगर आपको आप दोस्तों आप एक दिन नया स्किप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप रिवीजन स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि दोस्तों आपकी दिमाग की कैपेसिटी है, आपको पता भी नहीं होगा कि दोस्तों कि जैसे कि आपने ये 8 किताबें देख ली पूर्वावलोकन कितनी मोटी-मोटी, ठीक है? तो दोस्तों है क्या कि इन किताबों के अंदर इतना फैक्ट भरा हुआ है, इतना कंटेंट भरा हुआ है, दोस्तों सिंगल रीड में आप इसको कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? मेरे प्यारे साथियों सिंगल रीड में तो आप इसको कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक बार नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको एक बार नहीं 10-10 बार रिवीजन करना होगा, ठीक है? आपको टॉपिक आता है, आने दीजिए, ठीक है? आपको बार-बार इसको यहाँ पे क्या करना होगा, रिवाइज़ करना होगा। फिर दोस्तों आप स आस-पास कोई दोस्तों आपका फ्रेंड होगा, आपका कोई भाई होगा, आपका कोई बहन होगा, जिसके साथ आप बैठते होंगे, दोस्तों वो उसी टाइप के कोई फ्रेंड्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, दोस्तों आप उनके साथ बैठ कर के टॉपिक के ऊपर चर्चा करें, ठीक है? ताकि वो जो चीज़ आपने पढ़ी है आपके दिमाग में लंबे समय तक रिटेन रह सकें, ठीक है? दोस्तों आप पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन दोस्तों उसको पचा पाना, हज़म कर पाना, ठीक है? और लंबे समय तक रोक के रख पाना दोस्तों ये एक बड़ा त्याग है, ठीक है? और यही दोस्तों बलिदान है। दोस्तों आपको यही बार-बार करते रहना है, ठीक है? रिवीज़न, 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 ठीक है? जैसे आप दिन में 6 घंटे पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं, तो दोस्तों 3 घंटे नया के लिए दे दें, ठीक है? नया पढ़ लें, नया नोट्स बना लें, लेकिन दोस्तों आपको 3 घंटे यहाँ पे क्या करना है, रिवीज़न पे देना ही देना है। आप दोस्तों इससे स्किप नहीं कर सकते दोस्तों आप अगर इन्होंने पीसीएस की तैयारी की है, ठीक है? यूपीएससी की तैयारी की है, तो क्या इन्होंने यहाँ पे मेंस की तैयारी नहीं की होगी? क्या ये केवल ईयर ऑफ ईयर केवल जाकर के प्री की तैयारी कर रहे थे? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे बस थोड़ा आपको सच बताने आया हूँ कि दोस्तों आप लोग केवल दोस्तों आप लोग किसी न किसी मुँह से सुन लेते हैं कि मैंने घटना चक्र पढ़ लिया, ठीक है? मैंने लूसेंट कर लिया और मैंने स्टैंडर्ड बुक को कभी से फॉलो नहीं किया, ठीक है? तो दोस्तों मेरा जाकर के यहाँ पे प्री क्वालीफाई हो गया, ठीक है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि घटना चक्र की किताबें खराब हैं, लूसेंट की किताबें खराब हैं, ठीक है? मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है, ठीक है? मैं कॉन्सेप्ट कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे फैक्ट छोड़ देना आपको? आप एक बात बताइए अच्छा, ठीक है? आप जैसे होम रूल लीग पढ़ रहे हैं, तो क्या होम रूल लीग में इसको किसने लीड किया? ठीक है? और कहाँ-कहाँ से इसको लीड किया गया, कहाँ-कहाँ से लड़ा गया दोस्तों, ठीक है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर के आए, ठीक है? तो आपने वहाँ पे क्या फैक्ट नहीं पढ़ा? कॉन्सेप्ट जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आपको समग्र तैयारी करनी है, किसी भी विषय के ऊपर आपको क्या बननी है अच्छी पकड़ बनानी है, ठीक है? और दोस्तों यहाँ पे आपको कड़ी से कड़ी जोड़ करके पढ़नी है। मैं क्यों आपको कह रहा हूँ? दोस्तों आप जैसे मान लीजिए डेट एंड फैक्ट रट के चले गए, ठीक है? और पेपर हाँ, आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट आएगा, डेट फैक्ट से क्वेश्चन आ गया, ठीक है? अब डेट फैक्ट से क्वेश्चन आ गया लेकिन दोस्तों उतना प्रश्न आपसे बन नहीं रहा कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है? आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करेंगे। अब जब यहाँ पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करेंगे सो मेरे प्यारे साथियों तो दोस्तों आप किधर की तरफ जाएँगे? नेगेटिव की तरफ बढ़ जाएँगे। दोस्तों आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे कम हो जाएगी और नेगेटिव की तरफ बढ़ते जाएँगे दोस्तों आपने कट ऑफ क्लियर करने के लिए सही-सही कर भी लिए थे। लेकिन जब आपने इतना नेगेटिव कर लिया है कि जो आपके जो सही वाले मार्क्स थे वो तो साथ में चले गए। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको घटना चक्र लूसेंट नहीं पढ़नी दोस्तों, दबा के पढ़नी है इनको, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है? मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों आपको जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है दोस्तों ये चीज़ आपके दिमाग में हटती नहीं है। अब जैसे बैटल ऑफ 1857 है, ठीक? 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है? जब आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ-कहाँ से लड़ा गया, किसने-किसने इसको लूट किया, ठीक है? फिर मान लो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दे कि इसके कारण क्या रहे, ठीक है? अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर के आए, इसका रिज़ल्ट क्या निकल कर के आया, ठीक है?
इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनीज़ का क्या किया, एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1857 में क्या हो गया, यहाँ पे घोषणा भी की गई, ठीक है, कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सो मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप एक समग्र तैयारी करते हैं दोस्तों, आपको कड़ी से कड़ी पता होती है। फिर दोस्तों अगर मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, तो दोस्तों आप इनडायरेक्ट भी अगर पूछेगा, तो आप स्मार्ट गेसिंग कर ले जाएँगे। स्मार्ट गेसिंग भी तो तभी काम करेगी जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। या फिर स्मार्ट गेसिंग को आप गेसिंग का मतलब ये है कि ये तो आस-पास का बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ठीक है? ताकि आपका दिमाग यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या करें, एक समग्र विषय के ऊपर क्या करना है, अपनी रणनीति बनाएँ, ठीक है? और दोस्तों बताऊँ, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा दोस्तों, देयर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है? हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि हार्ड वर्क का अगर आप साथ-साथ में स्मार्ट वर्क कर लें, ठीक है? स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये है कि दोस्तों आपने एकदम सही तरीके से पढ़ लिया, आपने केवल उन चीज़ों को पढ़ लिया दोस्तों जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको किसी भी विषय को हल्के में नहीं लेना है। आपको मैं बार-बार ये बात बताता हूँ कि आपको सभी विषयों से क्या करने हैं, नंबर जुटाने हैं, ठीक है? जो कोर एरियाज़ हैं, अब दोस्तों जैसे हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री में कितना भी क्वेश्चन कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो दोस्तों, अगर उसको जो प्रोफ़ेसर भी हो गया और उनसे प्रोफ़ेसर कह दो हिस्ट्री के कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, दोस्तों उनसे नहीं बनेंगे, ठीक है? आयोग ऐसे-ऐसे क्वेश्चन डाल दे रहा है। तो क्या मतलब आप हिस्ट्री छोड़ देंगे? नहीं, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है? एटलीस्ट जो सरल क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के दोस्तों, वो तो बन जाएँ आपसे, ठीक है? कट ऑफ में तो रहें दोस्तों, अगर आपके लिए कठिन होगा, तो वो सबके लिए कठिन होगा, ठीक है? तो कोई भी नहीं कर पाएगा उसको, अगर प्रोफ़ेसर से भी नहीं अगर क्वेश्चन हिल रहा है वो, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी बनाएँ, थोड़ा-सा सटीक काम करें, ठीक है? सो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ